वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है OSI मॉडल। अभी OSI मॉडल क्या है, कैसे काम करता है, ये आज हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी नेटवर्किंग का सिलेबस आप देखेंगे तो आपको उसमें OSI मॉडल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिना इस टॉपिक के नेटवर्किंग पूरा होता ही नहीं है। तो अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के स्टूडेंट हो तो जरूर इसे पूरा लास्ट तक देखिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने काफी सारे और टॉपिक समझाए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल किसका नाम है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। जब आप अपने किसी डिवाइस से डाटा किसी दूसरे डिवाइस में सेंड करते हो तो वो डाटा जाता कैसे है, कभी सोचा इस बारे में? नहीं। तो आज हम इसी का जवाब देने वाले हैं कि कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा जाता कैसे है। जैसे अगर हमारे पास डिवाइस 1 है और ये डिवाइस 2 है, तो इसमें अगर हम डाटा को सेंड करेंगे तो वो डाटा जाता कैसे है। कैसे एक इमेज, कभी सोचा आपने कि कैसे वो एक इमेज होती है, वो एक इमेज या फिर एक ऑडियो या फिर एक वीडियो किस तरीके से आपके फोन से किसी दूसरे के फोन में पहुंच जाती है या आपके कंप्यूटर से किसी और के कंप्यूटर में पहुंच जाती है, कभी सोचा? नहीं। तो चलिए आज जानते हैं OSI मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले OSI मॉडल किसने बनाया ये समझते हैं कि OSI मॉडल जिसे हम ISO OSI रेफरेंस मॉडल कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका पूरा नाम क्या है तो आप कहें ना ISO OSI रेफरेंस मॉडल हम इसे कहते हैं। और OSI मॉडल ये एक मॉडल है, जैसे हम किसी चीज को समझने के लिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वैसे ही ये प्रोसेस समझने के लिए कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा जाता कैसे है, यहाँ पर हम एक लेयर बाय लेयर या फिर कहो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को समझते हैं। जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा भेजते हो तो पूरी 7 स्टेप्स में जाता है। 7 स्टेप्स 1 बाय 1 हर एक स्टेप की जाती है। इस तरीके से हर एक स्टेप में अलग अलग डिवाइसेस का यूज होता है, अलग अलग उसका काम होता है, और वो एक इमेज या ऑडियो या वीडियो जैसे डाटा को दूसरे डिवाइस में भेजती है। ठीक है, तो इस 7 स्टेप को अगर हम पढ़ लेंगे तो हम इजीली समझ सकते हैं कि कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा जाता है। तो ISO ने ये बनाया है। अब ISO क्या है? ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये OSI मॉडल डिस्कवर किया या फिर कहो बनाया। ISO का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है या कहो एक रूल बनाती है। ठीक है, तो वही सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग और ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए अलग अलग रूल्स बनाती है। तो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है, और इसी इंटरनेशनल बॉडी यानी इसी ISO ने बनाया OSI मॉडल। ठीक है, और ये OSI मॉडल हमें हेल्प करता है समझने में कि कैसे डाटा जाता है 1 बाय 1 7 लेयर्स की फॉर्म में हम इसे समझते हैं, और ये पूरा 7 लेयर की फॉर्म में है। तो OSI मॉडल, व्हाट इज OSI मॉडल? OSI मॉडल को हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। अच्छा, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ओपन सिस्टम के बारे में बात करी थी। तो क्यों करी थी ओपन सिस्टम के बारे में बात? क्योंकि अगर हमें ओपन सिस्टम नहीं पता होगा तो हम OSI मॉडल को भी समझने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, इसलिए। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है OSI मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक रेफरेंस मॉडल है, मतलब एक मॉडल है, एक रेफरेंस है केवल, जो कि ये बताता है कि कैसे डाटा ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक नेटवर्क में। मतलब एक नेटवर्क है, उसमें मल्टीपल डिवाइस होते हैं। तो एक नेटवर्क में अगर मल्टीपल डिवाइसेस हैं और उन डिवाइसेस में हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा भेजना है तो वो कैसे जाएगा, वो समझने में ये मदद करेगा। तो हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन अ नेटवर्क। तो ये एक्सप्लेन करता है OSI। एक रेफरेंस मॉडल है जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं, जो कि हेल्प करता है समझने में कि कैसे डाटा ट्रांसफर होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे डिवाइस में। ये डिवाइस करता है पूरे कम्युनिकेशन, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा के जाने की जो भी प्रोसेस होती है, जो भी स्टेप्स होते हैं, उसे ये 7 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 7 लेयर्स में डिवाइड करता है।
यहाँ पर हर एक लेयर का अपना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क है और वो लेयर अपना टास्क पूरा करती है और फिर जो डाटा है वो नेक्स्ट लेयर में पहुंचता है। इस तरीके से हमारी होती हैं, जिसमें अगर आप डाटा सेंड कर रहे हो मतलब यहाँ से अगर हम इस वीडियो को भेजें, किसी को वीडियो भेजें, तो वो किस तरीके से दूसरे डिवाइस में जाएगी, तो इस तरीके से ऑर्डर में पूरे के पूरे इस तरीके से पूरे के पूरे स्टेप्स फॉलो होंगे। ठीक है, और अगर आप डाटा भेजेंगे दूसरी साइड से तो भी वही स्टेप्स फॉलो होंगे, लेकिन हर एक स्टेप अपना खुद का काम करेगा, हर एक में अलग अलग डिवाइस का यूज होगा। तो OSI मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, पहले समझ लीजिए कि OSI मॉडल एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन है, मतलब एक ऐसा रूल से सेट है जो कि कम्युनिकेशन में यूज होता है, जो कि डिफरेंट सिस्टम कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो समझाने में मदद करता है। ये एक नेटवर्क का सिंपल डिजाइन है, या कहो डिवाइस के बीच में कैसे डाटा फ्लो हो रहा है उसे समझने के लिए एक सिंपल डिजाइन है, और ये हेल्प करता है समझने में कि कैसे हम एरर को ट्रबल शूट कर पाए, मतलब एरर को हम हटा सकें। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल की, जिसे हम टॉप टू बॉटम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, टॉप टू बॉटम मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, यानी यहाँ 7 लेयर से यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, जिसकी ट्रिक कुछ इस तरीके से है: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। आप इस शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आपकी वही लेयर होती है, थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है टॉप टू बॉटम समझने में, मतलब कि यहाँ से यहाँ समझने में थोड़ा आपको ट्रिकी लग सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ समझाएंगे, जिसमें आपको फिजिकल डाटा यानी इमेज और वीडियो कैसे बनती हैं, डिजिटल डाटा में कैसे कन्वर्ट होती है और एक फोन में कैसे पहुंचती है, ये हम इस तरीके से समझेंगे फिजिकल लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक। तो सबसे पहले हम जाएंगे 7th लिंक लेयर पर। फिजिकल लेयर हमारी वही लेयर होती है जहां पर आप अपने फोन को कनेक्ट करते हो, ये डिवाइस को, किसी भी डिवाइस को, कोई डिवाइस हो सकता है, आपके कंप्यूटर हो सकता है, तो उस डिवाइस को आप किसी भी हार्डवेयर, सिग्नल्स या केबल से कनेक्ट करते हो। ये यहाँ पर एक्चुअल ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि अगर आपने अपने फोन से किसी वायर को कनेक्ट किया और दूसरे कंप्यूटर में डाटा पहुंचाना चाहा, तो वो इस लेयर में जो इमेज है या फिर वीडियो है वो यहाँ पर ही फिजिकल लेयर में बिट्स में कन्वर्ट होगी। बिट्स में मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसमिट कर यहाँ पर ट्रांसमिट होती है बिट स्ट्रीम के ऊपर, मतलब कि फिजिकल लेयर में जो आपकी इमेज वगैरह है वो बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर डाटा लिंक लेयर आती है जो कि सेकेंड लेयर है। अब फिजिकल लेयर से जो बिट्स की फॉर्म में इमेज हुई वो जाएगी डाटा लिंक लेयर में। डाटा लिंक लेयर जो डिफाइन करेगी कंप्यूटर नेटवर्क का फॉर्मेट, मतलब डाटा लिंक लेयर ट्रांसफर करे आएगी ट्रांसफर डाटा बिटवीन 2 डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस। डाटा लिंक लेयर है तो 2 डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस के बीच में डाटा को ट्रांसफर करवाने में मदद करेगी। डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब जो एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उन्हें डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर करने में मदद करेगी। यहाँ पर ये मैक एड्रेस का यूज करती है और यहाँ पर एरर डिटेक्शन का काम भी होता है, और डाटा को यहाँ फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि डाटा को एक डिवाइस से दूसरे में भेजना पड़ता है, तो ये डाटा फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है। फ्रेम्स में हर एक फ्रेम बाय फ्रेम डाटा जाता है और एक छोटे छोटे डाटा के फ्रेम्स बन जाती हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर जो डिसाइड करती है फिजिकल पाथ को, मतलब डाटा कौन सा पाथ यानी डाटा की जो फ्रेम्स हैं वो कौन सा पाथ चूज कर दूसरे डिवाइस में पहुंचेंगी, जो कि नेटवर्क लेयर है, जो कि राउटिंग या यहाँ पर राउटर का यूज किया जाता है, जो ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा पाथ के जरिए जो फ्रेम्स आई हमारी, इसमें फ्रेम बनी, तो जो फ्रेम है वो किस पाथ का यूज कर दूसरे कंप्यूटर में पहुंचेंगी। मतलब हर एक नेटवर्क में तो मल्टीपल पाथ्स होते हैं, तो कौन सा पाथ का यूज करके जो फ्रेम है वो
दूसरे कंप्यूटर में पहुंचेंगी। ठीक है, यूज करता है आईपी एड्रेस। क्यों? क्योंकि गलत नेटवर्क में तो बहुत सारे डिवाइस होते हैं, तो हो सकता है कि गलत डिवाइस पे पहुंच जाए फ्रेम, तो इसलिए ये आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। यानी जो फ्रेम पैकेट्स होते हैं, फ्रेम होती हैं, उनमें एक तरफ आईपी एड्रेस लिखा रहता है कंप्यूटर का जहां पर उसे पहुंचना होता है, और एक तरफ डाटा होता है। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर फ्रेम को पहुंचाना है। ठीक है, यहाँ पे राउटर्स का यूज होता है, राउटिंग का यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब नेटवर्क लेयर से हमारे जो डाटा है वो पहुंच गए फ्रेम्स की फॉर्म में, राउटिंग हो गई और डिसाइड हो गया कि कहाँ पर पहुंचाने हैं। फिर वो जो फ्रेम है वो जाएंगी ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि ट्रांसफर, जैसे ट्रांसपोर्ट होती है वो क्या करती है कि जो सामान है, जो भी हमारा सामान है, वो एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से पहुंच जाए। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो ट्रांसपोर्ट है वो यही इंश्योर करेगी कि जो फ्रेम्स हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं वो रिलायबल डाटा ट्रांसफर हो, और डाटा को ब्रेक कर देती है सेगमेंट्स में। मतलब कि जो हमने फ्रेम बनाई ना, उनके भी अलग अलग सेगमेंट्स बना देती है। और यहाँ पर एरर चेकिंग होती है और फ्लो का कंट्रोल चेक किया जाता है कि एक जगह ज्यादा फ्रेम ना पहुंच जाए और एक सही ऑर्डर में फ्रेम पहुंचे। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी के लिए टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि यूडीपी का यूज किया जाता है। टीसीपी बहुत रिलायबल है और यूडीपी फास्ट है और थोड़ा कम रिलायबल है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम खत्म होते ही ये सेशन लेयर के पास जाती है। सेशन लेयर क्या करती है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में एक पाथ कहो या फिर एक डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड कर लेती है, और ये स्टेब्लिश करती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो कि मैनेज करती है एंड टू एंड कम्युनिकेशन। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा पहुंचा रहे हैं तो ये इस तरीके से एक पूरा पाथ बना लेगी, और इसी पाथ के हेल्प से डाटा जाएगा, और ये डाटा कहीं खो ना जाए, इसलिए एंड टू एंड जब तक पूरा डाटा पहुंच नहीं जाता तब तक ये पाथ से डाटा जाता रहेगा। ठीक है, ऐसे सेशन बनाने का काम करती है पूरा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी डाटा को स्टार्ट से पहुंचाने से लेके डाटा के खत्म होने तक वो सेशन का काम है। सेशन लेयर का एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग अ कॉल, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पर एंडिंग तक ये सेशन बना रहता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो सेकंड लेयर है, ये लेयर डाटा की फॉर्मेटिंग करती है, डाटा की ट्रांसलेशन करती है। मतलब जो हमने डाटा पहले, जो हमारी ऑडियो या वीडियो थी, जो डाटा हमने क्या करा था, बिट्स में कन्वर्ट कराया था, वो दोबारा से बिट्स से कन्वर्ट होकर दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है अपने वही ऑडियो, वीडियो, इमेज के फॉर्मेट में, यानी वही फॉर्मेट जो हमें दिखता है अपने फोन या स्क्रीन पर। तो यहाँ पर डाटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम होता है। डाटा का कंप्रेशन होता है, क्योंकि जो डाटा है उसे फिर बिट्स हैं, उन्हें फिर हम इमेज वगैरह की फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट। मेक डाटा अंडरस्टैंडेबल फॉर रिसीवर, क्योंकि हमें बिट्स तो समझ में आती नहीं है, तो हम डाटा को देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो हम ऑडियो या वीडियो या इमेज की फॉर्म में से देखते हैं, तो वो उसी फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाती है। फिर होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यानी वही ऐप जिस पर आप अपने डाटा को देख रहे होते हो, यानी आपका फोन, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर। तो एप्लीकेशन लेयर में हमारे ब्राउजर्स आते हैं, जैसे क्रोम वगैरह, ईमेल आते हैं, और फाइल FTP आता है। ठीक है, तो दिस इज वेयर यूजर यूजेस द नेटवर्क, यहाँ पर ही यूजर यूज करता है नेटवर्क। तो इस तरीके से हर एक का खुद का कुछ काम है लेयर का, और हर एक लेयर इन 7 काम को करती है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। फर्स्ट में यहाँ पर क्या हुआ, डाटा जो इमेज वगैरह थी वो बिट्स में कन्वर्ट हुई, बिट्स में कन्वर्ट होकर डाटा लिंक में गई, जो कि डाटा लिंक लेयर है, जो कि क्या करेगी, डिफाइन करेगी फॉर्मेट, डाटा का फॉर्मेट को, और पैकेट्स बनाएगी, मतलब। और फिर नेटवर्क लेयर में जाएगी ये पैकेट्स, सेगमेंट्स। फिर यहाँ पर फिजिकल पाथ देखेगी कि कौन से पाथ से डाटा को जाना चाहिए। रिलायबिलिटी चेक करने के लिए वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि अच्छे से टीसीपी या यूडीपी का यूज करके डाटा पहुंचे। सेशन लेयर सेशन बनाएगी दोनों डिवाइस के बीच में, ताकि कहीं डाटा खोए ना और एकदम सीधा पहुंचे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, डाटा का इंक्रिप्शन करेगी, यानी जो हमने बिट्स में डाटा कन्वर्ट किया था वो दोबारा से उसी फॉर्मेट में लाएगी जो कि ह्यूमन समझ सके। और
एप्लीकेशन लेयर यानी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन जहाँ पर आप अपना एप्स को चलाते हो। तो ये पूरी 7 लेयर है जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हो कि कैसे डाटा का फ्लो होता है। ठीक है, तो डाटा आप सेंड करते हैं तो एप्लीकेशन से लेकर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। क्योंकि डाटा जब आप सेंड करोगे तो आप अपने एप्लीकेशन से सेंड करोगे, तो जब आप डाटा को सेंड करोगे तो और फिर इसी प्रोसेस का सीधा उल्टा होने लगता है। ठीक है, जब आप डाटा को सेंड करते हो और जब आप डाटा को रिसीव करते हो रिसीवर साइड से, तो कुछ इस तरीके से आपकी प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी। और हम डाटा को बिट्स की फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करते हैं, बिट्स की फॉर्म में डाटा को सेंड करना बहुत ईजी होता है और खोने का भी रिस्क नहीं होता, इसलिए हम बिट्स की फॉर्म में डाटा को करते हैं ट्रांसफर। तो इसलिए हम बिट्स की फॉर्म में ही इसे कन्वर्ट कराते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। तो पूरा ये था हमारा OSI मॉडल जिसमें हर एक लेयर अपना खुद का काम करती है। तो आप यहाँ पे से भी देख सकते हो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, ये सब बताया था। अब एडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज है यहाँ पर इजी टू अंडरस्टैंड है, नेटवर्क प्रोसेस को समझना OSI मॉडल में, ट्रबल शूटिंग भी इजी है, स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन है, फ्लेक्सिबल डिजाइन है। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिगिनर के लिए, डायरेक्टली हम इसे यूज नहीं कर सकते रियल लाइफ में। TCP IP ज़्यादा अच्छे से हम यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। तो बस प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए ही हमारा OSI मॉडल है। ठीक है, और ये अगर आप चाहें तो इससे समझ सकते हैं कि फिजिकल लेयर में डाटा को सिग्नल्स यानी बिट्स में कन्वर्ट किया, डाटा लिंक में फ्रेम में कन्वर्ट किया, नेटवर्क में पाथ यानी रास्ता सिलेक्ट किया जिससे वो फ्रेम जाएंगी, ट्रांसपोर्ट से मैसेज को डिवाइड किया ताकि अच्छे से रिलायबल तरीके से मैसेज जा सके, सेशन में कनेक्शन यानी रास्ता चूज कर लिया कि मतलब सेशन बिल्डअप कर लिया, और प्रेजेंटेशन में मैसेज की फॉर्मेटेड हो रही यानी फिर से वो मैसेज बिट्स से कन्वर्ट होकर फिर से इमेज में या वीडियो में कन्वर्ट हो गया और एप्लीकेशन से आप अपने मैसेज को देख सकते हो स्क्रीन पर। तो ये पूरा था OSI मॉडल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग स्टूडेंट। बाय।